दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जो मैंने कई साल पहले लिखी थी और जो मुझे भी बहुत प्यारी है। 4 हिस्सों की कहानी है। आज उसका पहला भाग सुनाने जा रहा हूं। कहानी का नाम है पहला प्यार पार्ट 1। आज सोमवार है ना। आज के ही दिन मैं पहली बार उससे मिली थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानती हूं ये सच है। कितने साल बीत गए पर मुझे अब भी याद है उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, कैसे मेरी मोपेड में पेट्रोल नहीं था और मैं उसको धकेल कर पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी। हम कहां किस दुकान के सामने खड़े थे और कैसे मैं एक चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से ये भी देख रही थी कि कौन हमको खिड़कियों से, छज्जों से देख रहा है। गॉसिप किस घर से शुरू होगी। तब आजकल जैसे थोड़े था। सारे छोटे छोटे शहरों की तरह याद शहर में भी कंजर्वेटिव परिवार की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे। घर में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस यही हमारी जिंदगी के मुख्य पुरुष किरदार हुआ करते थे। और भाई अगर मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस। शुक्र है उस दिन भैया नानी के यहां गए हुए थे। मम्मी ने मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेकर। सब याद है मुझको, एक एक चीज। उस दिन की सर्दी की दोपहर, ऊन के दस्तानों में भी ठिठुरते हुए मेरे हाथों में सिहरन, और जब मैंने पहली बार उससे बात की थी तो वो सारी आवाजें जिनमें मेरा मोहल्ला लिपटा हुआ था। जिद पे अड़ा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने, लेकिन कवियों की तरह जिद पे उतारू है कि पूरी कविता सुना के ही मानेगा। दूध वाला दूध के खाली कैन लेके चर चर करती अपनी साइकिल के पास से गुजरता हुआ। कहीं दूर खिड़की से किसी नाराज मां की आवाज, पप्पू तूने अभी तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के। स्कूल से लौटते बच्चों की खुसर फुसर और अपने ही किसी राज पर, किसी चुटकुले पर जोर की हंसी। और इन सब के बीच, इन सारी आवाजों के कोलाहल में वो एक आवाज जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी में आशिक मिजाज लड़के थे, लेकिन शायद मेरे भाई के खौफ और मेरे पढ़ाकू स्वभाव की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी ऐसा वैसा कुछ कहे। सब सहेलियां छुप छुप के, बक बक करके न जाने क्या खिलखिलाती रहती थी, और मैं पहुंचती तो कहती तुम्हारे मतलब का नहीं है। बड़ी बेइज्जती लगती थी कभी कभी। मैं अपनी सादी लेकिन खुश दुनिया में मस्त जी रही थी कि एक दिन अचानक साइकिल पे आते एक लड़के ने मेरा रास्ता रोककर कहा, हाय, मेरा नाम शिव है, इसी कॉलोनी में रहता हूं। हम लोग अभी अभी यहां बाहर से मूव किए हैं। आपके शहर में अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगे? बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, आप बताइए क्या कहूं इसे। जैसे उसे मुझको देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बीच सड़क पे मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। एक अनजान लड़का एक सेकंड में मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहा था। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक है ना। मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटा लग रहा था। मैंने कहा, आप अपनी किसी हम उम्र से क्यों नहीं दोस्ती कर लेते? पलटकर उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपके पोते भी हैं। मैंने कहा,
जी, आपकी तुलना में तो मैं जरूर दादी हूं। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं, मास्टर्स ज्वाइन किया है अभी। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, वो पिंटी है ना, आपके घर के सामने रहती है, उससे दोस्ती कर लीजिए, मैं बात कर लेती हूं। शिव बोला, देखिए आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ कहिए ना, ये उम्र के बहाने और दूसरों से मेरी मैच मेकिंग के आइडिया रहने दीजिए। जानता हूं मैं पिंटी को, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है। जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज इक्वल टू काबिलियत, लेकिन लगता है कि आप में दोनों हैं। तारीफ मुझ पे हमेशा काम कर जाती है, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कहा, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। मेरे भाई साहब लड़के लड़कियों की दोस्ती में विश्वास नहीं रखते, और वैसे भी मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। आई एम सॉरी। ढीठ था वो, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी। वो कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी ना नहीं है, ये पहली हां है। वो जानता था कि मैं चाहती तो हमेशा की तरह अपने भाई से शिकायत कर सकती थी। न जाने क्या था उसमें कि उस रात मैंने अपने भाई को नहीं, अपनी छोटी बहन को बताया। न जाने क्यों वो मुझे ऐसा देख रहा था। शायद मैंने बिंदी लगा रखी थी इसलिए, और शायद मैं अच्छी लग रही हूं। पहली बार मुझे किसी ने खूबसूरत होने का एहसास कराया था। अगले दिन वो फिर मुझे चौक पे दिखा, हाथों में कॉपी किताबें थीं। मैं भी कुछ बहाना करके सामने की दुकान से सब्जी खरीदने लगी। पलटी तो आंखों के कोर से उसे फिर देखा। उसमें कुछ था, शरारत और सादगी, और उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। कमबख्त अगले दिन पेट्रोल पंप के सामने ही मिल गया। बोला, हेलो शिवांगी। मेरे मन के शॉर्टवेव पर एक गीत सुनाई दिया। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया। अपना मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और मैंने उस पे नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे खानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा, हेलो। उसने कहा, तो फिर? मैंने कहा, तो फिर? लेकिन वो दिमाग से फुर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन मुझको फिर से सब्जी बाजार में मिल गया। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और चतुराई तो देखो, सब्जियों के भाव पूछने लगा, चाहे लाइफ में एक आलू तक कभी ना खरीदा हो। दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहा था। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से शिव मेरी ओर मुड़ा और बोला, तो फिर? पापा से मेरी खूब पटती थी, हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे थे। कमाल के आदमी है। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बढ़ा इंसान इतनी खुली सोच का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से पापा को सुनाया करती थी। मजे की बात यह थी कि मैंने उन्हें अब तक शिव के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ छुपाना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको बताऊं तो कैसे बताऊं और क्या बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया,
फाइल क्लोज। लेकिन ये फाइल क्लोज नहीं हो पा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसके कवर पे लिखा क्या जाए। एक दिन पापा 2 कप चाय लेके आए, एक मुझे दी। मैंने कहा थैंक यू पापा। फिर शरारती अंदाज में बोले, बेटा दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन ना पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी बताई, कैसे सड़क पे मुझे एक लड़का मिला जो सबसे अलग था और मुझसे बोला आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। पापा हंस दिए, बोले तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था कि मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मन में कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था। मुझे तो उससे पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उस एक छोटे से खूबसूरत लम्हे में जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे प्यार। फिर हमारे बीच उम्र का फासला भी तो था। क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी? इसलिए निप इन द बड। अच्छा माली ऐसे खतरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है और मुझको गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैंने हंस के पापा को टाल दिया। बोले चलो अच्छा ही हुआ दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज मकान मालिक आए थे, कह रहे थे उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ रही है तो उनको बड़ा घर चाहिए। हमें ये मकान खाली करना होगा, कहीं और जाना होगा। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हां, मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, पर क्यों क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात? रिश्ता तो था नहीं तो टूटने का क्या गम? वो तो दोस्त भी नहीं था। प्यार से बिछड़ जाने की कसक क्यों? प्यार क्या, तुम तो दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी ना शिवांगी। और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। तो अचानक डायरी क्यों लिखना शुरू कर दिया? अचानक सैड सॉन्ग्स क्यों सुनने लगी? जब सबके कहने पर पिंटी की शादी में लेडीज संगीत के लिए डांस करने के लिए खड़ी हुई थी तो बस उसी का ख्याल क्यों आया था? पापा ने जल्दी ही किराए का घर ढूंढ लिया। बड़ा सा बारामदा था वहां, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन भी था। मुझे पहली बार अपना कमरा भी मिलने वाला था। खुली खुली कॉलोनी में था, हर मायने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? 2-4 बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था मेरे लिए? मैं एक समझदारी का पुलिंदा, ये क्या बेवकूफी कर रही थी मैं? मुझे पीएचडी करनी थी, आगे नौकरी करनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था। ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं? और वैसे भी क्या गारंटी है कि वो ठीक ठाक लड़का था जिसको छोड़ने का मुझे गम हो रहा था? हम लड़कियां भी ना पुराना घर छोड़ते वक्त मैं ऐसे रोई जैसे बहू बनकर अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थीं, लेकिन आंख में कंकड़ है ये कह के छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़े अलग थे। उनके लिए ये घर उनके परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में एक बड़ा सा सपना देखा और ये बड़ा सा घर ले लिया था। वो घर जहां हम सबका जन्म हुआ। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा पांव फैलाकर ये घर लिया था। चाहते थे कि मेरी मां को तकलीफ ना हो, नए घर में बारामदा हो, सुबह की धूप में कम से कम बारामदे में एक एक कप चाय तो साथ साथ पी सकें।
जब घर का काम करते करते थक जाएं तो माँ कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों की धूप में मालिश तो कर सकें। पापा चाहते थे कि माँ यहीं पर अपनी सहेलियों से बातें करें, दिन भर इसी बारामदे में हमारे लिए स्वेटर बुने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती है ना। लड़कियां अक्सर सबसे ज्यादा उसको पसंद करती हैं जिसमें उन्हें उनके पिता की छवि दिखती है। शायद सड़क पर जिस लड़के ने मुझसे रोककर बात की थी वो वही लड़का था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो चुका था। फिर वो दिखा नहीं। हमने वो कॉलोनी छोड़ दी थी, लेकिन जब कभी उधर जाना होता तो आंखें उसे ढूंढा करती थी। मैं खुद को याद दिलाती कि उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। ये महज एक इत्तेफाक था, एक फिल्मी इत्तेफाक। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म थोड़े है। नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, इसमें मेरी पहचान थी। माँ और मैं छुट्टी के दिन यहां घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठ के गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में भी मुझको प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला अभी चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब मोहब्बत के प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है, कब तक उसको घर में बिठाए रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझसे शादी के लिए, लड़के देखने के लिए जिद नहीं की। चाहते थे कि मैं अपने सपनों को जी लूं, जब मन करे शादी करूं। लेकिन वो भी असली दुनिया में ही रहते थे। तो एक दिन जब हम सब रजाई में बैठे थे, लूडो खेल रहे थे, तो पापा मम्मी ने एक दूसरे को देखा। शायद रिहर्सल करके आए थे। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी ने गला साफ किया। कुछ कहती इससे पहले मैंने ही कहा, पापा मम्मी मुझसे जबरदस्ती मत करना। मुझे पता है करोगे भी नहीं। जिस लड़के की बात तुम करने वाले हो उससे जरूर मिल लूंगी, पर मुझे शादी के सुपरमार्केट में खड़ा मत करना। पापा मम्मी बड़े खुश। मान गई भाई, मान गई। पापा ने आगे बढ़ के मेरा माथा चूम लिया। 2 सेकंड बाद बत्ती चली गई। दरवाजे पर घंटी बजी। मैं आलस में झुंझलाते हुए गरम रजाई से उठी, बालकनी पर गई और नीचे देखा। अपनी साइकिल खड़ी करके दरवाजे की ओर उम्मीद से देखते हुए शिव खड़ा था। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा, पहला प्यार पार्ट 1। इसके आगे का हिस्सा सुनाऊंगा अगली कहानी में, जिसका नाम है पहला प्यार पार्ट 2। और फेसबुक के इसी मंच पर मैं आपसे मिलता रहूंगा हर बार एक नई कहानी लेकर। कहानियां कैसी लग रही हैं मुझको जरूर बताइएगा। मुझसे सीधे जुड़ने के लिए कई रास्ते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरे हैंडल हैं नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। वेरिफिकेशन का एक टिक देखना न भूलिएगा। फेसबुक पर भी मेरा इसी नाम से पेज है। तो अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर इसी कहानी का अगला हिस्सा, पहला प्यार पार्ट 2। जल्द मिलते हैं याद शहर में।
दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, जिसका एक हिस्सा आप पहले ही सुन चुके हैं। आज की कहानी का नाम है पहला प्यार पार्ट 2। चलिए शुरू करता हूं कहानी। हाय, मैं शिवांगी। आपको पता है ना, मैं उस वक्त कैसी सिचुएशन में थी। ये शिव का बच्चा मेरे दरवाजे पे पहुंच गया था। फिर सब उथल पुथल कर देगा। पिछले कुछ महीनों में इस लड़के को अपने मन से बर्खास्त करने की कितनी कोशिश कर रही थी। ये फिर से एप्लीकेशन लेके आ गया। ढीठ कहीं का। आज इतने महीनों बाद जब मैं वो कॉलोनी और उम्मीद दोनों छोड़ चुकी थी, तो ये बिना मेरा पता जाने मेरे पते पे खड़ा था। वो भी तब जब मेरे पापा मम्मी कोई लड़का ढूंढ के ले आए थे मेरे लिए। पर आज जब वो मेरे सामने खड़ा था, तो बजाय इसके कि मैं उसका मुस्कुराकर स्वागत करूं, मैं बताने में भी घबरा रही थी कि मैं यहां हूं। जैसे मैं एक गरीब किसान और वो महाजन जो अपना उधार वापस लेने आया हो। देख रहे हैं ना आप, पढ़ी लिखी लड़कियां भी कैसे पागलों जैसी बातें करने लग जाती हैं जब ये दिल का स्विच खराब हो जाता है। वायरिंग खराब है भैया, वायरिंग खराब है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। देखती हूं पापा हाथ में मोमबत्ती लिए दरवाजे पे खड़े हैं और वो कह रहा है, जी मेरा नाम शिव है। अब क्या बोलेगा? मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। यही तो बोला था ना उसने मुझसे सड़क पे। यही कह के तो फंसा लिया था मुझे। पापा ने कहा, हाँ हाँ आओ बेटा। मैं भाग के नीचे गई। जाते जाते किसी को बताइएगा मत। अपने कमरे में 1 सेकंड के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर यह भी देखा कि मैं ठीक लग रही हूं कि नहीं। फिर ड्राइंग रूम में घुसी। उसे देख के मुस्कुराई। मुस्कुराना ही था। ये कमबख्त लड़का मेरे दिल में मुस्कुराहट जो बिखेर देता था। पापा हम दोनों को बिठाकर अंदर चले गए। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा। लफंगा कहीं का। मैंने अचानक रियलाइज किया कि मैं शर्मा रही हूं। मैं जानती थी वो क्या कहने वाला है। वो बोला, तो फिर तो फिर उसको क्या बोलूं मैं? अगर मुझको चाहता था तो बोलता क्यों नहीं? ये खेल क्यों खेल रहा था? वैसे मेरी शादी के प्रपोजल्स आ रहे थे। कुछ दिनों में तो फिर रोने वाली थी मैं। करेगा अफसोस बाद में। लिखेगा सैड पोएट्री। भाई, जो इशारों में सुन रही थी वो उसके मुंह से तो सुनूं। और उस वक्त तक वो मेरे मुंह से मेरे दिल की बात नहीं सुनेगा। लड़की हूं आखिर। नखरे दिखाने का हक बनता है मुझे। अब तो कमरे में पापा भी नहीं थे। कुछ कहता क्यों नहीं? आखिरकार बोला, 7 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं। पानी तो पूछ लीजिए। मैंने कहा, ओ सॉरी। तब तक पापा आ गए। बोले, अरे बहुत दिनों बाद आए आप शिवांगी से मिलने। वो बोला, अंकल असल में मैं शिवांगी से मिलने नहीं आया था। मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। रेजिडेंट एसोसिएशन के कुछ पेंडिंग ड्यूज थे। तो पापा ने कहा था कि मैं आपसे जाके आपका फोन नंबर मांग लूं। मेरे पैरों के नीचे दरी खिसक गई। उम्मीद के जिस घोड़े पे मैं सवार थी वो मिट्टी का निकला। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी? है तुम्हारे प्यार में खिंचा चला आएगा गली गली। यही सोचा था ना तुमने? अब ले वो तो पुराने बिल की बात करने आया था। और मेरे दिल का जो नुकसान हुआ उसका बिल कौन भरेगा? मैं किचन में गई तो दिमाग एकदम सुन्न था। आके उसको पानी दिया और बहुत फॉर्मल हो गई। कहा, कैसे हो तुम शिव? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? वो कुछ कहता इससे पहले पापा बाहर आ गए थे। एक कागज पे उन्होंने सारे डिटेल्स लिख दिए थे। वो उठ खड़ा हुआ। बोला, अंकल मैं चलता हूं। पापा ने कहा,
अरे बेटा चाय तो पी लेते। वो बोला, नहीं अंकल, 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है, देर हो गई है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। आया था तो कितना अपना लग रहा था, जा रहा था तो कितना अजनबी। बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट हो चुके उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह जो फिर भी स्पोर्टिंग होना चाहता था, मैंने कहा, ऑल द बेस्ट शिव। लेकिन बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं मांगी है। फिर वो पलटा और मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला गया। लफंगा ये भी नहीं बोला। तो फिर यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था? मुझे हार्ट अटैक क्यों देना चाह रहा था ये? मैं अपने आप को बड़ा सयाना समझती थी, लेकिन लग रहा था कि दिल के खेल में एकदम फिसड्डी हूं मैं। पूरी रात मुझको नींद नहीं आई और सुबह भी जल्दी उठ गई। कॉलेज जाना था। मेरी पड़ोसी और अब तक की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी रश्मि मेरी जूनियर थी और आज भी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में मैंने रिक्शे पे कहा, यार रश्मि, मैं बहुत परेशान हूं। रश्मि बोली, यार शिवांगी, मैं भी बहुत परेशान हूं और कल मुझे पता लग गया कि मेरी ये परेशानी तू दूर कर सकती है। मैंने कहा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मुझे यार ह्यूज क्रश हो गया है अपनी क्लास के एक लड़के से। 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूं और कल उसको तेरे घर पे देखा। तू शिव को कब से जानती है? मैंने सोचा, वाह बहुत बढ़िया, बस इसी की कमी थी। मेरी पहले से उलझी हुई कहानी में बस तुम्हारी ही उलझन की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल की देवी स्वेटर बुनना सीख रही और कंफ्यूज्ड हो। पहले मोजा बनाने लगती थी, फिर बाईं बाह। यार देवियों, एक बार सोच लो, मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या करना चाहती हो? सोच लो ना। कॉलेज पहुंचे नहीं कि ढीठ लड़कों के देवता हमारे हीरो स्वयं चले आ रहे थे, अपने गले में अपना तकिया कलाम टांगे। वो कहता, इससे पहले मैंने उसे कह दिया। तो फिर वो बोला, तो फिर बात हम दोनों की हो रही थी और शर्मा रही थी रश्मि। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी तरफ वो जो मेरा फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। इतना कंफ्यूज्ड बंदा था। शायद रश्मि के लिए ना एकदम ठीक रहेगा। मैं भी अचानक जिद पे आ गई। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने कहा, शिव, मीट माय बेस्ट फ्रेंड रश्मि। और रश्मि, तुम तो शिव को बहुत अच्छे से जानती हो। शिव ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हेलो रश्मि, शिवांगी जी की पुरानी आदत है, ये मेरे लिए दोस्त ढूंढा करती हैं। और शिवांगी, रश्मि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन में इन्होंने फरीदा खानम की गजल गाई थी। हिस्ट्री में 3rd पोजीशन आई थी और मैं हिस्ट्री में 0 बटा सन्नाटा हूं। शायद नोट्स के लिए इनके पास ही जाना चाहिए। क्यों शिवांगी? मैं तो कुड़ कुड़ के आधी हुई जा रही थी। मेरा मन किया कि दोनों का मुंह नोच लूं। और रश्मि को देखो, हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। उसको क्या पता था कि वो फूलन देवी बन के मेरे दिल पे डाका डाल रही थी। मासूमियत से रश्मि बोली, अच्छा शिवांगी, तुम्हारे वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? उस दिन मैं शाम को घर पहुंची तो पापा मम्मी ड्राइंग रूम में बैठे थे। पापा ने कहा, बेटा चूंकि तुमने मिलने के लिए हाँ कह दी थी, इसलिए हमने अग्रवाल साहब से बात थोड़ा आगे बढ़ा ली है। ये सामने लिफाफे में उसी की फोटो रखी है, जब मन करे देख लेना। फिर उन्होंने गला साफ किया और बोले, कोई और तो नहीं है ना? मैं जमीन की ओर देख रही थी।
इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कैसा खूबसूरत होता है पहला प्यार। थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, थोड़ी शैतानी, थोड़ा सा दर्द, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू। क्या पहला प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में पूरा होता है? पता नहीं। उससे मिलकर पता लगा था कि मैं भी एक परी थी, अंधेरे की परी, और वो एक जुगनू। लेकिन वो जुगनू तो कोई और ही रात तलाश रहा था। मैं उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। मैं उन उम्मीदों के कारण अपने मां बाप की उम्मीदों को रोकना नहीं चाहती थी। मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर सकती थी, पर मैं जानती थी कि ये मेरे मां बाप के साथ नाइंसाफी होती। और फिर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसके दिल में क्या था। शायद पहला प्यार होता ही ऐसा है, खूबसूरत, आंखों में सपने सजाने वाला, लेकिन अधूरा। वो जो कभी सच न बने। तभी तो उसकी खुशबू, उसकी छुअन, उसकी टीस जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। जो हर बार याद आता है तन्हाई में, बारिशों में, लंबे सफर पे, कोई पुराना गीत बनकर। शायद ये मेरा पहला प्यार वही सब बनने के लिए मेरी जिंदगी में आया था, एक खूबसूरत याद। मैंने दरी की ओर देखते देखते पापा के सवाल के जवाब में कहा, नहीं पापा, कोई और नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश। बेटी के बहू बनने का ख्याल हमेशा माता पिता की सबसे बड़ी खुशियों में होता है। बाहर मोटरसाइकिल रुकी। 2 मिनट बाद भैया अंदर आए, मिठाई का डिब्बा लाए थे। पापा बोले, अरे यार, मिठाई अभी से क्यों? अभी शिवांगी ने लड़का देखा भी नहीं, पसंद भी नहीं किया, तुम तो अभी से मिठाई बांटने लगे। भैया ने कहा, अरे बच्ची है पापा, इसे इतनी अकल थोड़े अभी। मैं बोली, एक बार मैं। भैया बोले, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मिल लो, और क्या। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, लड़का विदेश गया है, 1 महीने में वापस आ जाएगा, तुम तब मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। सावन चला गया था, पतझड़ आ गया था। उम्मीद की शाखों पर लगे लम्हे, सपनों के फूल हवाओं में बिखर के उड़ते चले जा रहे थे। मैं कॉलेज से निकलती थी तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रौंदते हुए जा रहे थे, वो मेरे सपने ही थे। क्या ऐसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह से जानते भी ना हो, जिसके साथ लंबा वक्त गुजारा भी ना हो, वो इतना अपना सा लगने लगे कि हम अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला उसके कदमों में डाल दें? पहला प्यार शायद पागलपन का ही तो नाम होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन में मैंने अपनी पढ़ाई पे असर होने नहीं दिया, इतनी समझदार हूं मैं। लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूं और मुझे ये भटकना नापसंद भी है। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी खूबसूरत इत्तेफाकों से ही तो बनी थी ना। न मेरी मोपेड में उस दिन पेट्रोल खत्म होता, न वो साइकिल से मेरे सामने आता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता? मेरा दिल कह रहा था कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, क्योंकि मिलना तो था हमें।
इतने खूबसूरत इत्तेफाक इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन मैं उससे कुछ दूरी रखने लग गई थी। मैं जानती थी कि अपने मन को उसके ज्यादा करीब जाने दूंगी तो जल जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था। मॉनसून की दस्तक याद शहर पर पड़ने लगी थी। सोचती थी दुख ना करूं। जब वो मेरा हुआ ही नहीं तो मुझसे बिछड़ता कैसे? शायद मुझे उससे नहीं, उसके ख्याल से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। याद शहर महाविद्यालय के छोर पर एक बड़ा सा आम का बाग था। वहां मैं कॉलेज के बाद अक्सर बैठी रहती थी, शायद किसी नए इत्तेफाक के इंतजार में। एक दोपहर में ऐसे ही बैठी थी तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो यार आजकल? क्या चल रहा है? मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्जाम का प्रेशर है और कुछ नहीं। बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्जाम में तो हो गया तुम्हारा कबाड़ा। मैंने सोचा, मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो 1000 बार दे चुकी हूं शिव। तुम ही ढीठ हो, सुनते कहां हो। 2 हफ्ते और बीत गए। पापा मम्मी ने मेरे लिए जो लड़का चुना था वो विदेश से वापस आ गया था। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम्हें उससे मिलना है, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे एक नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया, किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं उमरगंज के उस कॉफी शॉप पे पहुंच गई जहां उस लड़के से मिलना था। कोशिश की थी कि ज्यादा सजी धजी ना दिखूं। पीली सलवार कमीज पहनी थी। मां ने कहा था चूड़ी और बिंदी पहन के जाना, तो उनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिया था। क्या ये मेरी जिंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूबी थी। एक आवाज आई, शिवांगी हाय, मैं कुणाल। वो लड़का आ गया था जिसकी फोटो मैंने लिफाफे से निकाल कर देखी तक नहीं थी। वो बैठा और बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था, बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था, म्यूजिक का शौकीन था, पिक्चरें देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी तनख्वाह थी। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, हाँ या ना। अगर समझौता ही करना था तो ये अच्छा समझौता था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। नारद मुनि बन के मन जिद पे खड़ा था। उसने फिर से पूछा, हाँ या ना। लड़के ने पूछा, कॉफी? वेटर ऑर्डर लेने आया और मैं मेन्यू पढ़ने के बाद उसको बता ही रही थी कि मुझको क्या चाहिए कि मैं ठिठक गई। मुझसे 5 मीटर दूर पे वो था जो मुझे चाहिए था, शिव। मैंने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की कि सपना तो नहीं देख रही। मैं कैपुचिनो पीते हुए उस लड़के को देखती रही जो हल्की नीली कमीज पहने किसी दोस्त से बातें कर रहा था। और मेरा मन मुझसे सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। और अब मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि जिंदगी जो सवाल पूछ रही थी उसका क्या जवाब दूं, हाँ या ना।
दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा, पहला प्यार पार्ट 2। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। शिव और शिवांगी के रिश्ते में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनाऊंगा पहला प्यार पार्ट 3। याद शहर की कहानी आपको कैसी लग रही है, ये बताने के लिए मुझसे सीधे संपर्क करिए। मुझसे जुड़ने के तरीके आपको मालूम है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, जिन पर एक वेरिफिकेशन का टिक लगा होगा, उनसे आप सीधे मुझ पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे फिर अगले हफ्ते, लेकर एक नई कहानी जिसका नाम है पहला प्यार पार्ट 3। अभी चलता हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक बार फिर याद शहर में। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, पहला प्यार पार्ट 3। इसके पहले 2 हिस्से मैं आपको सुना चुका हूं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। हाय, मैं शिवांगी। मैं उस कॉफी शॉप में बैठी थी जहां जिंदगी मुझसे कह रही थी कि मैं आगे की जिंदगी का फैसला कर लूं। मेरे सामने बैठा था कुणाल, वो लड़का जिससे मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, और मुझसे कुछ दूर पे बैठा था शिव, वो पागल लड़का जो मुझे एक दिन बीच सड़क रोक कर बोला था, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, और मेरी जिंदगी बदल कर चला गया था। मैं नहीं जानती थी कि इस कॉफी शॉप से मेरा रास्ता किस ओर जाने वाला था। काश ये लम्हा इतना मुश्किल नहीं होता। काश मैं उसको अपने दिल की बात बताने में इतना न हिचकिचाती। मैं उसकी हां की ख्वाहिश करती थी, पर उसकी ना से डरती थी। काश मेरे सामने इस टेबल पर कुणाल नहीं शिव बैठा होता और कहता, कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक गई होगी तुम, मैं चाय ऑर्डर कर देता हूं। मैं कॉफी ऑर्डर करता हूं, एक और। आप भी लेंगी? कुणाल ने कहा। मैंने कुणाल की ओर देखा और आंखों के कोने से शिव की ओर देखा। मैंने कहा, नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूं। जब किसी से प्यार होता है तो उससे जुड़ी कई सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से भी प्यार हो जाता है। एक चाय का प्याला, कोई फिल्म का पोस्टर, कोई चौराहा, कोई गीत का मुखड़ा, एक कमरे का कोना। कुणाल अपने बारे में कुछ बता रहा था और मैं सोच रही थी कि कितना अजीब होता है मन। अगर शिव मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद मेरे सामने बैठा ये अच्छा सा लड़का मुझको अच्छा सा लग रहा होता। पर अब देखिए तो, मैं बिन कारण उसमें ऐब निकालने की कोशिश कर रही थी। गलती कुणाल की नहीं थी, गलती मेरे दिल की थी जो उस ढीठ शिव को दिल दे बैठा था। कुणाल ने कहा, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। कुणाल बोला, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं, और वो भी बहुत अच्छी लड़की है। मैं अपने घर वालों को ये बता नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। ये बात हमारे बीच रखना और मुझे रिजेक्ट कर देना। मेरे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट आ गई। उस एक पल में मुझको लगा कि मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ये ठीक वही शब्द थे जो मैं कुणाल से कहने वाली थी। एक पल में कुणाल ने सारी फिक्र दूर कर दी थी मेरी। वो उठा, मुस्कुराया और चलने लगा। मैंने कहा, तुम चलो, मैं कुछ फ्रेंड से मिलूंगी।
लेकिन मेरा वो एक फ्रेंड जो मुझसे कुछ दूर बैठा था, उसको तो मेरे वहां होने का पता ही नहीं था। मैं कुछ दूर बैठी रही, सोचा शिव पलटेगा, मुझे देखेगा, कुछ बातें करेगा। कुछ नहीं हुआ। मैं उठकर चलने लगी। अचानक शिव पलटा और मेरी ओर देख के बोला, बॉयफ्रेंड? हाँ, इसीलिए तुमको फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं था? पाजी कहीं का। तब से जानता था कि मैं यहां बैठी हूं और क्या कर रही थी, जैसे उसके सर के पीछे आंखें लगी हों। वो बोला, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, देखने में तो बड़ा सही लगता है तुम्हारा दोस्त, बड़ा पुराना याराना लगता है। चाय पिला दो या बता दूं अंकल को? मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, और चाय पीने के लिए तुम्हें मुझको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोला, लो जी, अब हम ब्लैकमेलर भी हो गए। उसने अपने साथ में बैठे लड़के को बाय कहा और हम दोनों उसी टेबल पे एक साथ बैठ गए। शिव ने कहा, और क्या चल रहा है? इस लड़के को शादी के लिए मिल रही थी ना? मैंने कहा, शादी के लिए नहीं, हाँ, मम्मी पापा चाहते थे कि एक बार मिल लूं, तो उनका मन रख लिया। तो कैसा लगा? शिव ने कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूं। वैसे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो बोला, मैं फकीर आदमी हूं, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मैं कुछ चिढ़ सी गई। मैंने कहा, यानी तुम अपने दिल का ठेला लेके गली गली घूम रहे हो, हैं? जो चाहे तुम्हें 10 का नोट थमाए और दिल ले ले, हैं? तुम लड़के ना। वो बोला, यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? तुम बात बात पे हमारी कौम पे क्या उतर आती हो? अरे भाई, क्यों हम तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल मशी पिलपिले हो जाए? क्यों हम जिंदगी को इतना सीरियसली लें? क्यों हो तुम लड़कियां ऐसी यार? मैंने कहा, अब कौन बात कर रहा है लड़कियों की कौम की? इससे पहले कि मारपीट हो जाती, मैंने बात बदल ली। मैंने कहा, चलो ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं और मेरा फ्रेंड जो अभी बैठा था ना, हम दोनों मिलके कॉलेज फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। डांस कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले रहा हूं। मैंने सोचा मुझे डांस पार्टनर बना लेना उल्लू। उसने कहा, और तुम्हें पता है मेरी पार्टनर कौन है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रश्मि। रश्मि शिव की डांस पार्टनर बनने जा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि उस लड़के के साथ जिससे मैं प्यार करती थी, जिसे कहते हैं चांस पे डांस। माना कि उसे नहीं पता था कि मैं शिव से प्यार करती हूं, माना कि शिव को भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करती हूं, पर दोनों को कुछ लिहाज तो करना चाहिए था ना मेरा। ये तो बदतमीजी होती है यार। दोस्त हमको बनाना चाहो और डांस रश्मि के साथ करो, है? रश्मि से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूं मैं। हारेगा, पक्का हारेगा। करने दो रश्मि के साथ डांस, पता चल जाएगा। मेरा ऐसा खून खौल रहा था कि जैसे सोया हुआ कोई वोल्केनो जाग गया हो। रश्मि की बच्ची को तो देखो, ऐसी शिकायत करूंगी ना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग में नजर आएगी। मैं गुस्से में कॉफी शॉप से बाहर निकली। वो पूरा दिन ही खराब था। ऑटो रिक्शा वाले को एमजी रोड की जगह जीएम रोड बता दिया और अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पहुंच गई। फिर देखा पर्स में पैसे कम है। फिर बड़ी मुश्किल से एक एटीएम मिला। 2 घंटे देर से घर पहुंची। पापा, जो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे, वो ड्राइंग रूम में बड़े गुस्से में बैठे थे। बोले, कहां थी इतनी देर? मैंने पूरी कहानी बताई। कुणाल के बारे में बताया। ये भी बताया कि मुझको वो पसंद नहीं आया। पापा बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैं भी भाग के अपने कमरे की ओर चली गई। अपने जूते एक तरफ फेंके, बैग दूसरी तरफ, और तकिए से लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। कुछ ही महीनों में क्या से क्या हो गई थी मैं। पीएचडी की तैयारी करती मैं, एक इंटेलिजेंट, समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की, आज
आज कितनी कमजोर बन गई थी। जैसे प्यार एक ऊंचा पर्वत हो जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठी थी और जिस पे चढ़ने की ख्वाहिश भी थी, हिम्मत भी थी, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने आज तक जिंदगी में किसी भी चीज को खुद को कमजोर नहीं करने दिया था, तो फिर प्यार नाम की बला मुझको कमजोर क्यों कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली और पापा के कमरे में आ गई। मैंने उनसे कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, मैं आगे पढ़ूंगी। मैं यूएस वाली फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रही हूं। जब तक मैं ना चाहूं, प्लीज मुझको शादी के इस झमेले से दूर रखना। मैंने शिव को भुलाने का फैसला कर लिया था। भाड़ में जाए मोहब्बत, जब मोहब्बत को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं। उस दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। बादलों की बूंदें आसमान का सीना चीरते हुए नीचे चली आ रही थीं और फिर जमीन से टकराकर अपनी जान दे रही थीं। कितने जोश में चली थीं बादल के घर से और एक ही लम्हे में कैसे बिखर बिखर गई थीं। हिम्मत और नाउम्मीदी कितने पुराने यार हैं। साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, जैसे लंगोटिया यार आपस में हाथ की कुश्ती कर रहे हों। कभी एक जीतता है, कभी दूसरा। मेरे लिए ये बारिश नहीं थी, ये कांच के महीन टुकड़े थे जो लम्हों के किसी दूर सजे हुए आसमान से नीचे बरसते चले आ रहे थे। खत्म हो गया था सब, खत्म कर दिया था मैंने सब। मैं जा रही थी पोस्ट ऑफिस, यूएस में लेक्चरशिप की एप्लीकेशन पोस्ट करने, फिर कुछ किताबें खरीदने जो महीनों से मैंने टाल रखी थी। बारिश रुकी तो घर से निकली। बगल में रश्मि भी कहीं के लिए निकल रही थी। बोली, मुझे अपने रिक्शे में ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा, कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? उसने कहा, कॉलेज, वो कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है ना, 1 घंटे में डांस कंपटीशन है यार। तुम नहीं आ रही हो क्या? प्लीज चलो ना। मैंने कहा, नहीं रश्मि, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। मैंने उसको ऑटो रिक्शा स्टैंड पर छोड़ा और आगे चली गई। शाम की हलचल में, ट्रैफिक के कोलाहल में, बाजार के शोर में मुझे अपनी सिसकियां तक सुनाई नहीं दी। अपने आंसू भी महसूस नहीं हुए। रिक्शा चलता रहा, मैं खामोशी में रोती रही। पोस्ट ऑफिस पहुंची, लाइन लंबी थी। शायद कोई कंपटीशन की आखिरी तारीख थी और यार्ड शहर का हर लड़का उस दिन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता था। बड़ी देर बाद नंबर आया। चिट्ठी भेजकर मैं रिक्शे पे बुक मार्केट की ओर चली गई। रह रहकर कुछ तस्वीरें मन में आ रही थीं। शहर के एक और हिस्से में डांस कंपटीशन हो रहा होगा। शिवांगी, तुम भटक रही हो यार। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दुकान वाले अंकल जी ने कहा, ये नया एडिशन आया है, 150 रुपए ज्यादा महंगा है, लेकिन एक नया चैप्टर भी ऐड हुआ है इसमें। मेरी बेटी भी यही पढ़ती है। मैंने कहा, अंकल माफ करिएगा, मैं ये किताब फिर लूंगी। 20 मिनट बाद मैं यार्ड शहर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के सामने खड़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइक पर आवाज सुनाई दी, और अब डांस कंपटीशन में अगले कंटेस्टेंट हैं शिव और रश्मि। शिव और रश्मि, यही कहा था ना उन सर ने, पर ये तो गलत था। मैंने तो कोई और 2 नाम एक साथ सुने थे, शिव और शिवांगी। वो शिव, मैं शिवांगी। उस इत्तेफाक की जादुई कड़ी को कौन ऐसे तोड़ रहा था? मैं धीरे धीरे ऑडिटोरियम में दाखिल हो गई। सामने स्टेज पर चमचमाती रोशनी के बीच शिव और रश्मि एक साथ खड़े थे। फिर डांस शुरू हो गया। मैं झुलस गई। जिंदगी में पहली बार इतनी जलन महसूस की थी मैंने। हॉल में सारी सीटें भरी हुई थी। मैं भी उस भीड़ में गुम हो गई। स्टेज पे गाना चल रहा था, राधा कैसे न जले। दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे।
फिर रश्मि को उसकी कमर में थाम कर शिव ने उसको अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर खड़े थे। लड़कियां तो जैसे पागल हुई जा रही थी। किसी ने कहा, क्या जोड़ी है यार, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं दोनों साथ में। इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। इतना अकेला, इतना नाराज शायद आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया था मैंने। ये जलन भी अजीब होती है, जिद्दी होती है, नारद मुनि की तरह। बिना कारण के आपको उकसाती है। मजा आता है ना इसको, लोगों को सताने में। काश कभी कोई इस जलन को भी जला पाता। मैं बड़ी देर तक बाहर बैठी रही। गाना खत्म हो गया, डांस कंपटीशन भी खत्म हो गया। कुछ देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया। शिव और रश्मि जीत गए थे। हॉल में तालियां बजने लगी। एक ऐसा शोर था जो मेरे दिल की हर आवाज को डुबोए जा रहा था। कुछ देर में रश्मि भागती हुई मेरी ओर चली आ रही थी। उसने जोर से मुझको गले से लगा लिया। बोली, शिवांगी, आई एम सो हैप्पी टू बी आई यार। मैं जानती थी कि तू जरूर आएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना सब खाली लग रहा था यार। मैंने रश्मि को सर से पांव तक देखा और कहा, बड़ी हीरोइन लग रही हो। एक जरा सा डांस कंपटीशन के लिए पूरी दुल्हन बन के आई हो। ब्लाउज थोड़ा छोटा है। ऐसे ही फंसाया था शिव को। रश्मि पागलों की तरह मुझको देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो रोने लगी, पलटी और तेजी से चली गई। मुझे फौरन भयानक अफसोस होने लगा। मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसी नहीं थी। मैंने नजर उठाई तो देखा सामने शिव खड़ा था। बड़ी देर से गुस्से में हमारी बातें सुन रहा था। 7 दिन बीत गए। इनमें से 3 दिन मैंने जाग के गुजारे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस शाम मुझको क्या हो गया था। मैं तो ऐसे अपने दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। खुद को संभाल कर, छुपा कर रखने वाली मैं उस दिन कैसे अपने आपे से बाहर हो गई थी? कैसे इतनी समझदार लड़की इतनी नासमझ हो गई थी? क्या प्यार लोगों को ऐसा बना देता है? लेकिन प्यार तो हमें बेहतर इंसान बनाता है। मैंने तो यही सुना था। मैं उस शाम रश्मि के घर पहुंच गई। मुश्किल थी वो मुलाकात, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं और माफ भी कर देते हैं। आधे घंटे बाद चाय पीते हुए रश्मि ने मुझसे सीधा सवाल किया, अगर शिव से प्यार करती हो तो उसको बता क्यों नहीं देती? मुश्किल नहीं था शायद मेरी आंखों से मेरे दिल के राज को पढ़ पाना। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन यूं ही अचानक दिमाग सटक गया था। आई थिंक मैं भी डांस करती हूं ना, तो थोड़ा सा तेरी डांसिंग पे मुझे जलन हो रही थी। आई एम सॉरी। एक बार फिर से। रश्मि ने मुझे माफ कर दिया और मैंने खुद को अब एक और शख्स से माफी मांगनी थी। मैं शिव का इतने दिन से सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझको पता ही नहीं था कि उसके मन में उस शाम के बाद क्या चल रहा था। वो मुझसे कहेगा क्या, और मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। मैं जान गई थी कि चाहे जिस शक्ल में, जिस रिश्ते का नाम लेकर जैसे भी रहे, वो मेरी जिंदगी में रहे। चाहे ना मिले पर आसपास रहे। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंची। शिव अकेला बैठा था बेंच पे। मैं उसके पास गई। उसने मुझे खामोशी से देखा, कुछ नहीं बोला। कई दिनों की नाराजगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी शिव। उसने कहा, रश्मि का फोन आया था कल। ओह माय गॉड, क्या रश्मि ने उसको सब कुछ बता दिया था? वो बोला, रश्मि ने बताया मुझे, उस दिन तुम्हारा भेजा सटक गया था। भेजा सटक गया था।
मेरी जान में जान आई। मैं हंसने लगी। वो बोला, डोंट वरी, एक दिन हमारा क्या बर्ताव होता है इससे कभी किसी इंसान के बारे में अपना नजरिया नहीं बनाना चाहिए। हम सबको एक दिन का पागलपन कभी न कभी होता है। मुझे भी होगा, तैयार रहना। मन किया बढ़कर उसको बाहों में थाम लूं। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं इस मोहल्ले में नई आई हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी दोस्त बनोगी? वो मुस्कुराया, बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर? वो बोला, तो फिर? दोस्तों, ये था इस कहानी का तीसरा हिस्सा। इसमें आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिएगा इसका चौथा हिस्सा, पहला प्यार, पार्ट 4। और ये कहानी कैसी लगी मुझको जरूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के सीधे कई तरीके हैं। ये हमारे हैंडल्स हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमारा जो ऑफिशियल पेज है, तीनों नीलेश मिश्रा के नाम से, NEELESHMISRA। अभी चलता हूं, जल्द फिर मिलेंगे याद शहर में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, पहला प्यार, पार्ट 4। इसके 3 हिस्से मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। हाय, मेरा नाम शिव है। याद शहर का वही पागल सरफिरा शिव। मैंने सुना है कि मैं काफी बदनाम हो चुका हूं आप लोगों के बीच। ये शिवांगी ना मेरे बारे में आप लोगों को बहुत गड़बड़ शड़बड़ बताती रही है। उल्लू कहीं की। वैसे उसके सामने तो नहीं कहूंगा, पर अच्छी है वो। आपको पता है हम लोग कैसे मिले थे? मैं और मेरे पापा मम्मी याद शहर में नए नए आए थे। बड़ी मिन्नत के बाद उन्होंने मुझको साइकिल खरीद के दी थी। मैं भी घूमता रहता था, शहर के हुस्न का मुआयना करता था। भाई, पता तो होना चाहिए ना कि लंबे बालों वालियां किन किन गलियों में रहती हैं, सुरमे वालियां किन किन छज्जों पर रहती हैं और नखरे वालियां किन किन खिड़कियों पे ना आकर तरसाती हैं। एक दिन मैं साइकिल पे सड़क पे जा ही रहा था कि सामने से, ओह सॉरी, आप लोग ये कहानी सुन चुके हैं। एनीवे, फिर सुनिए। सामने से अपने मोपेड को धकेलती एक लड़की चली आ रही थी। मेरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की, याद शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरा मन खराब पोएट्री करने लगा। अरे कौन हो तुम सुंदरी, दिल हुआ उड़न तश्तरी। ये तो दे बता कि बारातियों को क्या दें तुम्हारा पता। और जी, क्या है तेरा नाम, हमें भी तो बता दे अपने छोटे मोटे काम। अरे 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 अरे, मोपेड में पेट्रोल नहीं था शायद। कह के तो देखो, ले आएंगे तुम्हारे लिए। और बताओ, सेवा हमारे लायक, पंखा झल दें, मुंह मीठा करोगी, गुड़ ले आए। वैसे तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी टपोरी जैसी बातें कर रहा हूं मैं। असल में टपोरी टाइप हूं नहीं मैं, जरा सा आशिक मिजाज हूं, बल्कि मैं शायराना आशिक मिजाज हूं। मुझे लगता है कि एक नजाकत है मेरी आशिक मिजाजी में, एक अदा। तभी तो लड़कियां मेरी कायल रहती हैं। लेकिन वो दिन एक ऑर्डिनरी दिल फेंक दिन नहीं था।
मैं अपने आप को रोक नहीं सका। थोड़ी सी हिम्मत करके साइकिल रोक दी। मैंने उससे कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगी? कितना झूठा, मक्कार, फरेबी हूं मैं। सफेद झूठ बोल रहा था एक मासूम लड़की के मुंह पर। मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मुझे शिवांगी से प्यार हो गया था और वो मेरी दोस्त तक नहीं बनना चाहती थी। मामला थोड़ा गंभीर था। गुरु, ऐसे मामले गंभीर ही होते हैं। दिल में प्यार, होठों पे मजबूरन सिर्फ दोस्ती का नाटक। छुपाइए मत दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों की यही कहानी है। यूं तो मैं सबके सामने शेर बना फिरता था, लेकिन मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। अगर वो मना कर देती तो जो रही सही बातें हो जाती थी वो भी खत्म हो जाती, और पता चला कि उसके मुस्टंडे भाई के हाथों पिट गए, सो अलग। वैसे मैं नहीं डरता किसी के भाई भाई से, है? उसकी ना से जरूर डरता हूं। पहला प्यार जो था, ये पहला प्यार बड़ा अजीब प्राणी होता है। चिड़िया की तरह आजाद, घड़ी घड़ी आसमान में उड़ना चाहे, तोते की तरह बातूनी, दिमाग के पिंजरे में बस अपनी ही बातें रटता रहे दिन भर। आलसी लैब्राडोर की तरह वफादार, मोर की तरह शर्मीला, बैल की तरह जिद्दी। मैं जिद्दी बनना चाहता था, उसे प्यार जताना चाहता था, पर मन उल्टी जिद कर रहा था कि खामोश, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं हुआ है। अगर वो ना कर देगी तो अभी उसको अपने बारे में ठीक से जानने का मौका तो दे। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो इसलिए कि वो तुझको ठीक से जानती नहीं है, उसको जान लेने दे। शायद ये मुआ दिल ठीक ही कह रहा था। एक दिन मैंने सोचा, आमने सामने कह पाना शायद खतरे से खाली नहीं है, चिट्ठी के पीछे छुपके वार करना ठीक रहेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मुझको लव लेटर लिखना आता नहीं था। घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे लव लेटर्स तो सामने से आए थे अब तक। मैं उनमें से निकाल के कुछ नकल कर लूं? नहीं यार, बेईमानी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लाइफ में हर चीज कभी ना कभी पहली बार करनी पड़ती है बॉस, ये भी करेंगे। अपनी फेवरेट क्रीम शर्ट निकाली और बन ठन के चल दिए बाजार दिल के औजार खरीदने। एक लेटर पैड खरीदा, एक बढ़िया सा फाउंटेन पेन, इंक की एक बोतल और एक लिफाफा। भाई जिंदगी का पहला लव लेटर जो लिखना था। भैया ये लाइफ का पहला लव लेटर कैसे लिखते हो तुम लोग? हैं? मैं तो कहता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, 25वां भी कैसे लिख लेते हो? अम्मा ये तो फिजिक्स के एग्जाम से भी टफ है यार। तुम लोग लेटर लिखने के पहले कोई मुहूर्त निकलवाते हो क्या? पेन की नोक घिसते हो क्या? हवा का रुख देखते हो क्या? कुछ तो होगा यार, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था। खैर आजकल तो लव लेटर्स लिखते नहीं है, लेकिन उन दिनों ये खत लिखने का मामला बड़ा टेढ़ा होता था। लवर होने के लिए कमबख्त राइटर भी होना पड़ता था। खैर मैंने लव लेटर लिखना शुरू किया। डियर शिवांगी, जो दिल में है वो कह नहीं पाऊंगा। जब कह नहीं पाओगे तो ये कागज, कलम, दवात किस लिए लाए हो भैया? चिड़िया बनाने के लिए? हाय शिवांगी, कई महीनों से जो मैं तुमसे जुबानी कहना चाह रहा था, वो आज इस खत की जुबानी कहना चाह रहा हूं। काहे भैया, मुशायरे में आयो क्या? खत की जुबानी कहना चाह रहे हूं। गधे कहीं के, ये लव शब्द के काबिल नहीं है आप।
डेफर करके फाड़ से। प्यारी शिवांगी, अम्मा अपनी मौसी को लिख रहे हो क्या? है? प्यारी शिवांगी मौसी जी चरण स्पर्श। फाड़ से। मेरा पारा हाई होता जा रहा था। ये फर्स्ट लव लेटर के चक्कर में कितना पेपर वेस्ट हो रहा था यार। बाहर स्कूटर की आवाज आई। अरे बाय गॉड, पापा आ गए थे। मैंने झट से सारे सबूत मिटाए और कैलकुलस की किताब लेके बैठ गया। इस वक्त कैलकुलस भी ना नर्सरी राइम जैसी लग रही थी, बहुत आसान। उफ, ये प्यार करना तो पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में। रात हो गई। खाने की मेज पे भी लव लेटर के बारे में ही सोचता रहा। रात को सो नहीं पाया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। सुबह जब पापा ऑफिस चले गए और मैं कॉलेज की तैयारी कर ही रहा था तो मम्मी कमरे में आई। बोली, बेटा शिव, ये तुम्हारे कुछ जरूरी पेपर्स तो नहीं है? डस्टबिन में मिले थे। मेरी मां के हाथ में मेरे फटे हुए लव लेटर्स के टुकड़े थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। मां जोर से हंस पड़ी। बोली, मैं लिखवा दूं? यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, हां। फिर मैं और मेरी मां मेरी जिंदगी का पहला लव लेटर लिखने बैठ गए। अगर कोई सातवां आसमान होता था तो मैं सातवें आसमान पे था। मेरा पहला लव लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट के महफूज हाथों में था। मेरे पहले प्यार का पहला लव लेटर, मेरी मां के हाथों का लिखा लव लेटर। अरे भाई, इससे क्या, मां बाप का फर्ज होता है बच्चों के दुख सुख में हाथ बटाना है? पिताजी जल्लाद टाइप है, माताजी दोस्त टाइप, बैलेंस बना रहता है। बहुत बहुत सही लव लेटर लिखा था मम्मी ने। बोली, बेटे, हमने लव लेटर राइटिंग में पीएचडी की है। अपने बहुत सारी फ्रेंड्स की लव लेटर्स योर सिंसियरली नहीं लिखे हैं। बहुत सारी जिंदगियां बनाई हमने। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमको पता कैसे चला कि तुमको शिवांगी से प्यार हो गया है? मैं उस वक्त कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाद में सोचता रहा कि हमको कब और कैसे पता चल जाता है कि हमको किसी से प्यार हो गया है। शायद तब जब हम कोई खूबसूरत लम्हा बिताएं और ये सोचें कि काश वो यहां होती। किसी खूबसूरत जगह जाएं, कोई अच्छी फिल्म देखें, कुछ अच्छा खाएं और फौरन दिल कहे कि काश वो यहां होती। और जब दिल उदास हो, जब सब दुश्मन नजर आ रहे हों, जब मन कहे कि बस अब चला नहीं जा रहा, अब रुक जा, और तब भी दिल कहे कि काश वो यहां होती। शायद यही होता होगा ना प्यार। जब चिलचिलाती धूप में उससे चलकर मिलने जाना पड़े और तकलीफ ना हो। जब कोई दोस्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करे और मेरा खून खौल पड़े, तब होता होगा प्यार। मैं भी चाहता था कि ये सब मेरे साथ हो। मिलने की खुशी, बिछड़ने का गम, जलन की आग, इंतजार का धीमा धीमा खूबसूरत जहर, ये सब चाहिए था मुझे। अपनी जिंदगी में शिवांगी चाहिए थी मुझे। आज कॉलेज में मिली मुझको, धड़कन रुक गई थी। लव लेटर मिल गया होगा उसको। क्या बोलेगी वो? लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ सुस्ती दिखा रहा था। शिवांगी ने कोई जिक्र ही नहीं किया लव लेटर का। भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके मन की बात नहीं पढ़ पा रहा था मैं। क्या हूं मैं उसके लिए? क्या उसको खो तो नहीं दूंगा? घर जाते वक्त साइकिल स्टैंड पे अपनी साइकिल लेने गया। पीछे से आवाज आई,
शिव तुम ही हो ना? मैं पलटा। मोटरसाइकिल निकालते हुए सामने शिवांगी का पहलवान भाई खड़ा था। बोला, बढ़िया लिखते हो यार, लव लेटर पढ़ा तुम्हारा। दोस्तों, जिंदगी में हर पहली चीज हमेशा याद रहती है। पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहली कार। ऐसे ही पहला मुक्का भी कभी नहीं भूलता। शिवांगी का भाई कोई बॉक्सिंग चैंपियन टाइप रहा होगा, नहीं होगा तो उसको ट्राई करना चाहिए। बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा था यहां अपनी बहन के मासूम आशिक की पिटाई करके। उसका दाहिना हाथ मेरे जबड़े पर ऐसे पड़ा जैसे तेंदुलकर छक्का मार रहा हो, मेरा मुंह बीच में आ गया। मैं धाड़ से जाके गिरा साइकिल के ढेर के बीच में। अम्मा, लव लेटर ही तो लिखा था, हैं? तुम्हारी सिस्टर को कोई उठवा लिया था क्या? और वो भी कर लेंगे, समझ लो। हाँ, गुस्सा है ना? भाई बोला, इतनी अच्छी लैंग्वेज एग्जाम में लिख लेते हैं, पास हो जाते हैं। मैं गर्व से उसको बताने वाला था कि ये लव लेटर मैंने नहीं, मेरी मां ने लिखा है। लेकिन मैंने सोचा बात बढ़ जाएगी, खानदान तक पहुंच जाएगी। पता लगा पापा दूसरे गाल पे मुक्का जड़ के सिमेट्री ठीक कर दें अगले दिन। हैं? मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के अपना टूटा फूटा जबड़ा जोड़ के कहा, आपने शिवांगी की चिट्ठी पढ़ी? उसने कहा, हाँ, बच्ची जब इस उम्र की हो जाए तो ये भाई का फर्ज होता है। मैंने सोचा, यार इतने अच्छे परिवार में तू कंस जैसा भाई कहां से पैदा हो गया? मारने पीटने के बाद शिवांगी का भाई चला गया। बोला, मैं शिवांगी के आसपास भी ना दिखूं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और हम कोई दंगाई हैं? लव में धारा 144 लगा दी थी कमबख्त ने। 1.5 घंटे बाद मैं अस्पताल में था। मरहम पट्टी हुई। घर में बताया कि मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था। 2 फर्जी गवाह भी जुटा लिए थे मैंने। अस्पताल में हंसी मजाक तो मैं कर रहा था, लेकिन ये मुझे क्या हो गया था? एक ऐसी लड़की जिससे मैं प्यार करता था, जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, उससे बड़ी हिम्मत करके प्यार जाहिर भी किया था और उसको पता तक नहीं था। यही वो लम्हा था जब मन उदास था और वो कह रहा था कि काश वो यहां होती। अचानक दरवाजा खुला और सामने शिवांगी खड़ी थी। मां कुछ बहाना करके बाहर चली गई। शिवांगी की आंखों में आंसू थे। बोली, आई एम सो सॉरी। आई पास बैठी और मेरा हाथ धीरे से छुआ, फिर हटा लिया, जैसे ऐसा कुछ कर लिया हो जिसका उसको अधिकार ना हो। शिवांगी का हाथ एक पल के लिए मेरे हाथों में था। कितना खूबसूरत होता है वो एहसास जब जिससे हम प्यार करते हैं उसकी उंगलियां हमारी उंगलियों से पहली बार छू जाती हैं। उसने अपना हाथ वापस ले लिया और मैं सोचता रहा कि काश ये मेरी फिक्रमंद फ्रेंड बन के यहां नहीं आई होती। काश मैं उसे अपनी दिल की बात जाहिर कर चुका होता। काश ये मेरे सीने पे सर रख लेती और कहती, तुम्हारा जो खत मुझको मिला नहीं, वो मैंने फिर भी पढ़ लिया तुम्हारी आंखों में। शिव, क्यों हुआ झगड़ा भैया से? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा, अरे नहीं शिवांगी, गलती मेरी थी, इट्स ओके।
एक मिनट, ये शिवांगी माइक छीन रही है। हाय, मैं शिवांगी। आगे की कहानी मैं बताऊंगी। मैं पागलों की तरह दौड़ती चली आई थी। इतनी फिक्र मुझको कभी किसी की नहीं हुई थी। मैं जिससे प्यार करती थी वो मुंह पे चोट लिए सामने लेटा था और मैं उसको बढ़ के गले से भी नहीं लगा सकती थी। काश मैं थोड़ी देर उसके सीने पे सर रख पाती, उसका हाथ थाम पाती। उसे मुझसे प्यार नहीं ना सही, प्यार मतलब ही थोड़े होता है। मैंने शिव से पूछा, तुमने कुछ खाया? बोला, कैसे खाऊं, तुम्हारे पहलवान भाई ने मुंह तो तोड़ दिया है। मुझे हंसी आ गई। तकलीफ में भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया था इस गधे ने। मैंने कहा, मैं जूस लाती हूं। डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम कब घर जा सकते हो? वो बोला, अरे थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूं, अच्छा है यहां पे, घर जाके और डांटी पड़नी है। ऐसा लग रहा था जैसे शिव कुछ कहना चाह रहा था। वो रोज वाला फंटूस शिव नहीं लग रहा था आज। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने अपना गला साफ किया और बोला, शिवांगी, आज मैं जान गया हूं कि मन की कुछ बातें सोचने के लिए नहीं, कहने के लिए होती हैं। आई लव यू शिवांगी। आज तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया। आई लव यू। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा पहला प्यार मुझसे भी प्यार करता था। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, आई लव यू टू शिव। फिर उसके सीने पे सर रख दिया और कहा, तो फिर? वो बोला, तो फिर बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी 4 हिस्सों में मेरी लिखी एक कहानी, पहला प्यार। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझसे संपर्क करने के सीधे तरीके हैं। नीचे जो हैंडल्स लिखे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है नीलेश मिश्रा के नाम से, NEELESHMISRA। ऐसे आप सीधे मुझको मैसेज भेज सकते हैं। अभी चलता हूं। जल्द फिर से मिलेंगे हम लोग एक बार याद शहर में, लेकर एक नई कहानी।